पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। डावोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की खसूसी तकरीब। सदर ट्रंप समेत 20 ममालिक ने दस्तखत किए। सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। सऊदी अरब, तुर्किया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अजरबैजान भी दस्तखत करने वालों में शामिल। बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और कोसोवो के सरबराहान ने भी दस्तखत किए। हर कोई गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहता है। सदर ट्रंप का खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा अमन मुआहदे के तहत गजा में जंगबंदी कराई। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा वरना तबाह कर देंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत हमने ख़त्म की। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। 8 जंगें रुकवा कर करोड़ों जानें बचाएं। गुज़िश्ता साल की निस्बत आज दुनिया महफूज और पुरअमन है। बिल्डिंग जो है वो जिसका 40% हिस्सा गिरा हुआ है उसको छोड़ के बाकी तकरीबन हम सारी बिल्डिंग कर चुके। 80 इंसानी जानों करीब का जाने ज़ाया हुई हैं। हम इतनी जल्दी ये बता के जान नहीं छुड़ा सकते अपनी कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा, हमें बिल्कुल इसके तह तक जाना है। अब अगर खुदा न खास्ता कोई जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सो पुलिस अपना काम मुकम्मल नेक नीयत के साथ कर रही है। हर एंगल से हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो ही हमें पता लगेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सानिया गुल प्लाजा में जाँ भाग अफराद की तादाद 62 हो गई। 18 लाशों की शनाख्त, 70 अफराद ताहाल लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 12 मैयतें वर्सा के सपुर्द। गुल प्लाजा की छत से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल उतार लिए गए। आतिश ज़दगी के बाद सिंध हुकूमत का पहला बड़ा एक्शन। म्यूनसिपल कमिश्नर के MC अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। सिर्फ वही जगह रह गई जहां मलबा है। इमारत मखदूश होने की वजह से जल्दबाजी नहीं कर सकते। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। लापता अफराद के लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लापता अफराद की तलाश की दुहाइयां। सब्र का पैमाना लबरेज। खवातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, माचिस या लाइटर से लगी। ऐनी शाहिदीन और मुतासिरीन के बयानात से इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट तैयार। आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी। बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई थी। इमारत के दरवाजे बंद होने से भगदड़ मची। सानिया गुल प्लाजा पर MQM की पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट। कराची को विफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं आईनी तरमीम का मामला भी उठा दिया। कहा 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल खुशी की जा रही है। जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। हम कितना खून देंगे, मजीद कितनी लाशें उठाना होंगी, क्या गुल प्लाजा आखिरी सानिया होगा। बात करें तो बल्दिया फैक्ट्री का हिसाब मांगा जाता है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमें सजा क्यों नहीं देते, फांसी पर क्यों नहीं लटकाते। कहा हम पर तनकीद करने वाले बताएं क्या बेनजीर की शहादत के रोज पूरे सूबे को MQM ने आग लगाई। बेनजीर के कातलों को हमने खुला छोड़ा। मुर्तजा भुट्टो को भी MQM ने मरवाया। मशरिकी पाकिस्तान में उधर हम और इधर तुम का नारा MQM ने। कराची में हजारों लोगों की जानें गईं, आप खामोश क्यों रहे। सानिया 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को निशाने पर रख लिया। बोले क्या वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल गुल प्लाजा पहुंचे, क्या वजीर आला सिंध को फोन किया। एक हादसे की वजह से 18वीं तरमीम का ढंडोरा पीटा जा रहा है। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे। शर्जील मेमन ने कहा है कि सानिया गुल प्लाजा पर सियासत करना, इंतशार फैलाना और पेड मुहिम चलाना ठीक नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल के पुरानी वीडियो क्लिप भी चला दिए।
लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ बारिश, कई इलाकों में यालाबारी, दरख्तों पर जमी धूल, मिट्टी साफ, मौसम में खुशगवार तब्दीली। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरखान, आरिफवाला, शुजाबाद, हाफिजाबाद, खानपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने शहरों का रूप बदल दिया। मियांवाली और डेरा गाजी खान में रिमझिम, कराची में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, बल्दिया टाउन, सरजानी, गुडानी में बादल बरसे, माड़ीपुर, सदर, गार्डन, हब चौकी और दीगर इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसते बादलों ने रंग जमा दिए, पहाड़ों पर बर्फबारी, बाड़ा जमरूद, वादी तीरा, कलाम, लंडी कोतल और दीगर इलाकों में बारिश। टानक और डेरा इस्माइल खान में रिमझिम, क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, मुख्ताराबाद में जलथलेक, संजावी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। जियारत, पुराना चमन में भी बर्फबारी। जहां मैं रहता हूं वहां तालिबान का कब्जा है, जिंदा रहने के लिए तालिबान को भत्ता देना जरूरी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले KPK में तमाम सरकारी अफसरान भत्ता देते हैं, हम यहाँ जो बजट पास करते हैं उनका 10% हिस्सा रख कर पास करते हैं। मौलाना फजल रहमान का 8 फरवरी यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान, कहा आप ईवान को एतमाद में नहीं ले रहे, चलें मत लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया? वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना, गाड़ी को खुद ड्राइव किया। ब्रीफिंग के मुताबिक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत, मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इकदाम का हुक्म, कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा।